हम डिमांड तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये आप सिद्धरामैया साहब खुद ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि मैं माइनॉरिटी को 10,000 करोड़ रुपए दूंगा। तो आप बिल्कुल जो है किसी के प्रेशर में आकर पूरी कम्युनिटी के साथ 1 करोड़ से ज्यादा तादाद रखने वाले लोगों के साथ आप धोखा मत करिए। आप जो है इस साल जो बजट है पूरे 10,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फंड को देना बोलकर हम एक स्ट्रांगली आपसे डिमांड कर रहे हैं। और 10,000 करोड़ रुपए से 1 रुपया भी कम हम एसडीपीआई टोटली बर्दाश्त नहीं करेगी। के साथ हुमनाबाद का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बहुत ही छोटा हॉस्पिटल हो गया है। आपको बताता चलूं कि वहां पर डेली 600 से 800 ओपीडी होते हैं और वो वहां पर जो लोग आते हैं वो कोई अमीर घर के लोग नहीं आते, बहुत गरीब तबका वहां पर इलाज के लिए जाते हैं। जो फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो SC/ST हैं, जो गरीब लोग हैं, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी मजहब के हो, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल, वही लोग वहां पर इलाज के लिए जाते हैं। वहां पर स्टाफ की कमी है, वहां पर बिल्डिंग की कमी है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। 800 लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए उतना वहां पर स्टाफ ही नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है एक नई जगह पर, हुमनाबाद की कहीं नई जगह पर सिटी के आसपास जो है 5 एकड़ जमीन अलॉट कर कर एक नया हॉस्पिटल वहां पर बना कर दे। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेस मीट करने का मकसद एसडीपीआई कर्नाटका स्टेट की कमेटी के जानिब से एक कल्याण कर्नाटक के लिए, कल्याण राज्य के लिए एक जनता बजट जो प्रिपेयर किए हैं वो सब आपके सामने आज हम यहाँ पर रखने के लिए ये प्रेस मीट में आए हैं। एसडीपीआई स्टेट कमेटी ने कर्नाटक के हर डिस्ट्रिक्ट में घूमकर वहाँ के लोगों के मामलात को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी मांग को नज़र में रखते हुए एक बजट बुक रेडी की है। वो बजट बुक जो है 19 फरवरी को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक कॉन्फ्रेंस कर वहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब को वहाँ पर बुलाकर अपनी जो डिमांड्स हैं, जो कर्नाटक की अवाम की डिमांड्स हैं, ये बुक के ज़रिए से उनको देकर, और पर्सनली यहाँ के जो CM हैं स्टेट के जनाब सिद्धरामैया साहब को भी जो है पर्सनली मुलाकात कर ये जो बुक देकर तकरीबन 1 घंटे तक उनसे डिस्कशन कर स्टेट के लोगों को, आम आवाम के लिए क्या ज़रूरतें हैं, जो आप 7 तारीख को इस स्टेट का जो बजट रखने वाले हैं 7 मार्च को, उसको नज़र में रखते हुए एसडीपीआई स्टेट ने बहुत सारे डिमांड्स और बहुत सारे ज़रूरत जो आवाम की ज़रूरतें हैं उनको ये बुक के ज़रिए से जनाब सिद्धरामैया साहब को दिए हैं। और ज़मीर अहमद साहब को, मैक्सिमम कैबिनेट के मिनिस्टर्स को ये बुक को हमने पहुंचाया है कि लोगों को मांग क्या है। और ख़ास तौर पे इस बुक में 2 चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, वो है एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। एक हमारे स्टेट के लोगों को सबसे सख्त ज़रूरत है एजुकेशन। जो बच्चे LKG से लेके ग्रेजुएशन तक हमारी डिमांड है कि एजुकेशन फ्री काम करना है। अगर आपको गारंटी लाना है तो एक गारंटी लाइए कि एजुकेशन फ्री, हर बच्चे को, गरीब हो अमीर हो, हर किसी को उसको एक बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन तालीम, एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन उसको पूरा ग्रेजुएशन तक मिलना बोलकर एक डिमांड है। दूसरी डिमांड हमारी हेल्थ। आज एक लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोग जो है अपना जो कमाई है वो तकरीबन हिस्सा जो है आज हॉस्पिटलों में जा रहा है उनका पैसा। तो इसलिए हमने स्टेट के CM से जो है डिमांड की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल बनाना बोल के, क्योंकि लोगों को, आवाम को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स भी है और एक इंसानियत के नाते भी है, हर आदमी को एक अच्छी तालीम और एक अच्छी सेहत देना बोलकर ये जिम्मेदारी भी है स्टेट गवर्नमेंट की। उसी तरह से हमने और एक जो डिमांड की है सिद्धरामैया साहब से, वो जो वादा किए थे माइनॉरिटी से कि 10,000 करोड़ का बजट देंगे बोलकर, उसको लेकर ख़ास तौर पे उनसे डिमांड की गई है। डिमांड माइनॉरिटी का ये है कि इस स्टेट के तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा माइनॉरिटी
कांग्रेस जो हुकूमत में है आज, उनको 90% वोट दिए हैं। और ये हमारा डिमांड के अलावा सिद्धरामैया साहब का खुद का जो है, उन्होंने खुद भरोसा दिलाया था कि मैं माइनॉरिटी को 10,000 करोड़ रुपए का बजट दूंगा बोलकर। लेकिन पिछले दो बजट में भी जो है सिद्धरामैया साहब अपने वादे पर नहीं उतरे हैं। वो क्यों बोले तो लास्ट बजट, स्टेट का बजट जो है 3,71,000 करोड़ रुपए का पूरे स्टेट का बजट था, सिद्धरामैया साहब जो पेश करे थे। उसमें मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी जो माइनॉरिटी में आते हैं, उनके लिए सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए बजट दिए। आपने वादा 10,000 करोड़ रुपए का किया था, लेकिन आपने लास्ट ईयर 2024 में जो है सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है, जो टोटल बजट का 0.8% है, मतलब 1% भी नहीं है। तो ये जरा सरासर नाइंसाफी है माइनॉरिटी के साथ। जिस कम्युनिटी ने आपको 90% से ज्यादा वोट दिए हैं गवर्नमेंट बनाने में, तो आपने उनको बजट दिया है सिर्फ 1% से कम। मैं डिमांड इसलिए कर रहा हूं कि माइनॉरिटी बहुत ही बैकवर्ड, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लीजिए आप, माइनॉरिटी की हालत बहुत खराब है। अगर आप 10,000 करोड़ रुपए देंगे तो माइनॉरिटी के जो है स्टूडेंट्स को अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकेगी, और उनके एजुकेशन में, उनके हेल्थ में, उनके जो माइनॉरिटी में स्कीम है, उनके बेहतरीन के लिए ये हमारी डिमांड है। और जो लास्ट टाइम जो 3,000 करोड़ रुपए साहब सिद्धरामैया साहब दिए सो है, उसमें आज तक सिर्फ 2,080 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं। सिर्फ 2,080 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं। अभी बाकी का 920 करोड़ रुपए आज तक रिलीज ही नहीं किए। हालांकि अब अभी एक 8 दिन के बाद जो है नेक्स्ट बजट रिलीज होने वाला है, तो भी जो है अभी 900 करोड़ रुपए बजट रिलीज नहीं किए हैं। और वो 2,080 करोड़ रुपए में अभी भी जो है गवर्नमेंट ऑफिस में 245 करोड़ रुपए रुके हुआ है, इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो मैं डिमांड करता हूं ये 10,000 करोड़ रुपए इसलिए दे क्योंकि वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है कर्नाटक में, वो 40,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में। उनके डेवलपमेंट के लिए आप 100-200 करोड़ रुपए देंगे तो कहाँ लगेंगे वो पैसे। इसीलिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट के लिए आपको जो है मिनिमम 1,000 करोड़ रुपए देना होगा, क्योंकि 40,000 प्रॉपर्टीज अगर डेवलपमेंट करना है, वहां पर एक कब्रस्तान है, उसकी बाउंड्री फिक्सेशन करना है, तो हमारे के वक्फ बोर्ड में क्या है, एक तालुके में 1-2 कब्रस्तानों को हर साल फंड देते हैं। वो कितना, 2 या 4-5 लाख रुपए। 2-5 लाख रुपए में 1 एकड़ 2 एकड़ की बाउंड्री फिक्सेशन होना नामुमकिन है। जब 40,000 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है तो उनके बाउंड्री, जो कब्रस्तान है, दरगाहें हैं, मदरसे हैं, मस्जिद है, उनकी जो है हिफाजत के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है तकरीबन मिनिमम 1,000 करोड़ रुपए देना है। और उसी के साथ KMDC, कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो एक माइनॉरिटी का बहुत अच्छा बेहतरीन स्कीम्स देने वाली गवर्नमेंट के अंडर चलती है, उसमें बच्चों को एजुकेशन लोन मिलता है, बेरोजगारों को शर्मा शक्ति के जरिए से लोन मिलता है। देखिए लास्ट टाइम KMDC में एक टैक्सी के लिए एक स्कीम निकाले थे 2024 में, जिसमें टैक्सी जो माइनॉरिटी के हैं उनको खरीदने के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती थी। हर तालुके में तकरीबन 200 से ज्यादा एप्लीकेशन गए, लेकिन वो कार मिली कितने लोगों को, सिर्फ एक आदमी को। एक एप्लीकेशन को खाली मिली है, पूरे इंटायर स्टेट में 250 से ज्यादा कार दिए ही नहीं। तो ये जरा सरासर नाइंसाफी है। जब एक असेंबली से, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से और एक तालुके से आपको 200 एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो आप अगर खाली गाड़ी दे रहे हैं तो ये सरासर गलत बात है। तो उसके लिए KMDC के बच्चों के एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, वो बच्चों को एजुकेशन लोन मिलता है उनकी फीस के मुताबिक। वो बाद में बच्चे जब जॉब पर जाते हैं उसको साथ में बाद में रिटर्न करते हैं। वो आज 5% भी नहीं मिल रहा, टोटल KMDC बंद करने की नौबत आई है।
तो मैं डिमांड करता हूं कि एमडीसी के लिए 200 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए फंड दे, और उसी तरह से माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं पीएचडी में उनको 15,000 की जो है स्कॉलरशिप मिलती है, स्टाइफंड मिलता है। तो हमारा डिमांड है 15,000 नहीं 10,000 की मिलती है। तो हमारा डिमांड एसडीपीआई का डिमांड है पीएचडी जो एजुकेशन हायर एजुकेशन को जो जाते हैं उनके लिए कम से कम 50,000 का स्टाइफंड मिलना चाहिए। और उसी तरह से माइनॉरिटी में 2% से कम लोग जो है मास्टर डिग्रीज करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री 2% से कम करते हैं, उनके एजुकेशन के लिए उनको जो है खास तौर पे 20,000 रुपये जो है उनको स्कॉलरशिप मिलना हर स्टूडेंट को जो मास्टर डिग्री करते हैं उनके लिए। उसी तरह से एससी एसटी को जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, और बैकवर्ड कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। और उसी के साथ जो है एससीटी एसटीपी जो एससी एसटी बैकवर्डों के लिए जो बजट है वो पिछले 2024 में पिछले साल स्टेट ने 39,000 करोड़ रुपए 39,000 करोड़ रुपए इसका बजट दिए थे, लेकिन मैं आपको बताऊं उसमें इस्तेमाल सिर्फ 41% हुआ है। सोचने वाली बात है। ये जो स्टेट में गवर्नमेंट चल रही है इसी नारे के साथ हुकूमत में आई कि हम पिछड़ों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम माइनॉरिटी के साथ हैं। तो जो 40,000 करोड़ का बजट था उसमें आपने सिर्फ एक साल अब खत्म होने को आया, नया बजट आ रहा है, आप इस्तेमाल सिर्फ 41% किए हैं एससी एसटी का बजट। वो सरासर गलत है वो। और उसमें भी जो है 15,000 करोड़ रुपए गारंटी स्कीमों के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या एससी एसटी उतना डेवलप हुए हैं जो उनका बजट ले जाकर दूसरे की चीज में इस्तेमाल करें? आज एससी एसटी के बच्चों का एजुकेशन कितना पीछे है, उनके डेवलपमेंट के लिए हर चीज के लिए उनको एक बजट में 24% उनको बजट है, तो उसका पूरा यूटिलाइज उन लोगों पर करना चाहिए। आप बता एक रहे हैं, कर एक रहे हैं पीछे दरवाजे से। 15,000 करोड़ रुपए जो है आप गारंटी स्कीमों में किए हैं, उसको कट कर पूरा बजट एससी एसटी और बैकवर्ड कास्टों पे आपको इस्तेमाल करना है। और उसी के साथ साथ जो है हमने खास तौर पे एक बीदर के लिए भी हमने मेमोरेंडम के जरिए से जो है एक डिमांड की है सीएम साहब से। हमारे बीदर को जो है सबसे पुरानी फैक्ट्री बीएसएस के शुगर फैक्ट्री, वो फैक्ट्री जो है पिछले कई सालों से बंद है। क्यों बोले तो उसका रीजन उसके ऊपर हो गया है कर्जा, लोन हो गया है डीसीसी बैंक का। उसके लिए गवर्नमेंट को यहाँ के एमपी हो, एमएलए हो, दो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, एमएलसीज हो, पार्टी अपनी जगह है, ये सब लोग जाकर तकरीबन मैं आपको बताऊं उसमें 20,000 से ज्यादा किसान लोग जो है शेयर होल्डर हैं। 20,000 से ज्यादा किसान लोग शेयर होल्डर हैं, और हजारों लोग लेबर्स वहां पर काम करते हैं। कई सालों से वो फैक्ट्री बंद है। पिछली बार कुछ उसको ऑक्शन किया गया डीसीसी बैंक की तरफ से, कोई प्राइवेट लोग जो है उसको परचेस कर और वापस रिटर्न भी करे। तो मैं आपसे बीदर डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, जो एमएलए एमपीज एमएलसीज हैं, उनसे डिमांड है कि आप गवर्नमेंट को अप्रोच एक डेलीगेशन जाकर 300 करोड़ रुपए उस फैक्ट्री के लेकर जो लोन है लोन का अमाउंट भरे, और साथ ही साथ उसको फैक्ट्री को रीस्टार्ट कर इस हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो है पुरानी शान जो फैक्ट्री है, हजारों किसानों की जो है बैकबोन है वो फैक्ट्री, उसको बचाने का काम करे। और उसी के साथ दूसरी डिमांड हमारी बीदर के लिए ये है कि बीदर में जो है 2013 में असेंबली इलेक्शन से पहले आज के सीएम साहब सिद्धरामैया साहब एक वादा करे थे। क्या बोले तो मैं बीदर में जो है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी बना दूं बोल के। अब आपको बताऊं 2013 से 2018 के लिए 5 साल सीएम साहब एक पीरियड खत्म हो गया। फिर उसके बाद 2023 से लेकर अब 2025 का तकरीबन 7 से 8 बजट रखे आप, लेकिन आपने अपने वादे को मुकम्मल नहीं किया। तो हमारी डिमांड है एजुकेशन के लिए, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, किसी के भी हो, एजुकेशन मिलना। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया है, आप एक टाइम खाना कम खाइए लेकिन आपके बच्चों को और आपकी आने वाली जनरेशन को एक बेहतरीन एजुकेशन दीजिए। जब तक ये देश पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। उसी के
बात पर मैं डिमांड कर रहा हूं कि बीदर के डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जो है मौलाना आज़ाद के नाम से जो है एक यूनिवर्सिटी बनाए, और उसी के साथ हुमनाबाद का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बहुत ही छोटा हॉस्पिटल हो गया है। आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर डेली 600 से 800 ओपीडी होते हैं, और वो वहाँ पर जो लोग आते हैं वो कोई अमीर घर के लोग नहीं आते, बहुत गरीब तबका वहाँ पर इलाज के लिए जाते हैं, जो फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो SC/ST हैं, जो गरीब लोग हैं, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी मजहब के हो, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल, वही लोग वहाँ पर इलाज के लिए जाते हैं। वहाँ पर स्टाफ की कमी है, वहाँ पर बिल्डिंग की कमी है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। 800 लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए उतना वहाँ पर स्टाफ ही नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है एक नई जगह पर, हुमनाबाद की कहीं नई जगह पर, सिटी के आसपास जो है 5 एकड़ जमीन अलॉट कर एक नया हॉस्पिटल वहाँ पर बना कर दे। लास्ट टाइम हमारे यहाँ के MLA जो हैं डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल भी जो है उसमें असेंबली में वो क्वेश्चन रेस किए थे। तो डिमांड हमारी ये है कि यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, MLCs हैं, आप लोग जो है इसको ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर एक नया हॉस्पिटल रेडी करने का एक गवर्नमेंट के सामने प्रपोजल रखे, और उसी के साथ उस हॉस्पिटल में एक नई भी बिल्डिंग बनी है, पता नहीं वो कैसा प्लान है। OPD सेक्शन जो है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग रखकर फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पर जो है OPD बना रहे हैं, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो एक पेशेंट वहाँ पर, मरीज एक बीमारी हालत में 40 से 50 सीढ़ी चढ़कर कैसे जा सकता है, सोचने वाली बात है। वहाँ पर पार्किंग की कमी है, पूरे गाड़ियाँ वहाँ पर जाम होकर लोगों को चलने फिरने की तकलीफ हो रही है। तो उसको सबको नज़र में रखते हुए वहाँ एक नया हॉस्पिटल बनाने की डिमांड रखिए। उसी तरह से बीदर को जो है एक टूरिज्म प्लेस के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट से एक स्पेशल बजट लाना। हमारे बीदर का किला है, बसवा कल्याण का किला है, और मदरसा महमूद गवान है, बसवा कल्याण का मंटप है, बहुत सारी चीज़ें हैं बीदर डिस्ट्रिक्ट में। उसको डेवलपमेंट करना, टूरिज्म आने से जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलरिटी, बिजनेस इम्प्रूवमेंट होता है। तो टूरिज्म के लिए भी एक स्पेशल पैकेज लेना बोल को मैं मीडिया के ज़रिए से यहाँ पर सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट के जो भी लीडर्स हैं, कांग्रेस के हो, जो भी पार्टी के हो, आप डेलीगेशन जाके CM साहब के सामने ये बात रखें। और उसी तरीके से जो हमारा कल्याण कर्नाटक KKRDB जो बजट है, पिछली बार जो है 6000 करोड़ रुपए का बजट दिए थे। तो इसको लाने की वजह जो है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत बैकवर्ड हैं बोल के श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जो मरहूम धर्म सिंह साहब थे, बहुत जिद्दोजहद कोशिशों के बाद वो 371J लेकर यहाँ करे। लेकिन उसको लाने के इतने साल बाद भी क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट उतना डेवलप हुए हैं, सोचने वाली बात है। 6000 करोड़ रुपए में हो सकता है। तो हमारी डिमांड है कि मिनिमम 15 से 20 हजार करोड़ रुपए ये कल्याण कर्नाटक के लिए लाना है। और ख़ास तौर पे देखने को मिलता है वो कल्याण कर्नाटक का बजट सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए महदूद रह चुका है। जो डेवलपमेंट हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा में है, वो डेवलपमेंट क्यों नहीं है हमारे पास? बीदर में नहीं है, रायचूर में नहीं है, कोप्पड़ में नहीं है, क्यों नहीं है? यादगीर में नहीं है, बहुत बैकवर्ड है। आप देखिए गुलबर्गा का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ पर जॉब देखिए, वहाँ हॉस्पिटलाइज देखिए, यूनिवर्सिटीज़ देखिए, एजुकेशन देखिए, वो उसमें का 20% भी हमारे डिस्ट्रिक्टों में नहीं है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो भी सवाल करना है गवर्नमेंट से, CM साहब से, KKRDB चेयरमैन से कि फंड क्यों हमारे को उतना, हमारा डिस्ट्रिक्ट क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहे। तो हमारे डिस्ट्रिक्टों को ख़ास तौर पे उस पर इंटरेस्ट लेकर उसको डेवलप करने का काम करें, और हमारे डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा से एक स्पेशल पैकेज लेकर कर पार्टी को साइड में रखिए। जब आपने पब्लिक को आपको बिना इसके वहाँ पर एक मौका दिया है, तो आप लोग जाइए, जाकर एक डेलीगेशन जाकर CM साहब से मिलिए और ये पूरे डिमांड्स रखिए, डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करिए, ख़ास तौर पे हेल्थ और एजुकेशन को लेके। और माइनॉरिटी बजट के लिए आज माइनॉरिटी वार्डों की, माइनॉरिटी एरियो की, माइनॉरिटी के लोगों के घरों की आप हालात देखिए, उस पर भी आप लोग फिक्र करिए। और ये हमारा हम डिमांड तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये आप सिद्धरामैया साहब खुद ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि मैं माइनॉरिटी को 10,000 करोड़ रुपए दूंगा। तो आप बिल्कुल जो है किसी के प्रेशर में आकर पूरी कम्युनिटी के साथ 1 करोड़ से ज़्यादा तादाद रखने वाले लोगों के साथ आप धोखा मत करिए।
आप जो है इस साल जो बजट है पूरे 10,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फंड को देना बोलकर हम एक स्ट्रांगली आपसे डिमांड कर रहे हैं। और 10,000 करोड़ रुपए से 1 रुपया भी कम हम SDPI टोटली बर्दाश्त नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।